हेलो दोस्तों, आपका डिसीजन क्लास में स्वागत है। चलिए, आप लोग जान ही चुके हैं कि यूपी बोर्ड 2023 का एग्ज़ाम डेट आ गया है, जो आपका 15 या 16 फरवरी से स्टार्ट है। तो हम लोग आज देखेंगे क्लास टेंथ की जो एनसीईआरटी बुक है, जो यहाँ पे रहेगा विज्ञान के लिए। हम लोग देखेंगे कि जो मेरा विज्ञान की जो बुक है, उसमें आप देखें, उसमें 3 पार्ट बटा हुआ है: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो हम लोग बहुत क्लास कर चुके हैं, बहुत कोचिंग किए, अदरवाइज बहुत चीज़ पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, जो जो आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पता तो सबको है, सब पढ़ लिए हैं, लेकिन यहाँ पे अब क्या करना है, याद करने का जो समय था वो गया। अब हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे कि क्लास में ही सब कुछ याद हो जाएगा, बाहरी से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ये एकदम इम्पोर्टेंट चैप्टर कि जो आपके बोर्ड में एकदम वही छपेगा, एकदम वही आएगा, एकदम 100% गारंटी के साथ। कहीं बाहर क्वेश्चन इससे नहीं आएगा। बस आपको इस क्लास के साथ पूरे मन और ध्यान से लगना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो जो आपका चैप्टर है क्लास टेंथ की, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ये तीनों जो पार्ट इसके हैं, तीनों पार्ट से आपको पता भी है कि अगर हम देखें तो जो मेरा भौतिक विज्ञान है, इससे 25 नंबर का क्वेश्चन आता है। जो आपका विज्ञान है, इससे 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा। रसायन विज्ञान से 20 नंबर का, और जो आपका जीव विज्ञान है, इससे आपका 25 नंबर क्वेश्चन आएगा। तो टोटल आपके देखा जाए तो इसमें टोटल जो आपके मार्क्स होता है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 70 नंबर। फिर इसके बाद आपको पता है कि 30 नंबर ये जो है आपका प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल के लिए जो है, ये तो आपको स्कूल्स की तरफ से मिलेगा, जो भी मिलेगा प्रैक्टिकल में 30 में 30 भी मिल सकता है, अगर कम भी मिल सकता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि रसायन विज्ञान। पहले हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान के जो मेरे 5 चैप्टर है, अब 5 चैप्टर है तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, पता तो सबको है, बुक तो सबके पास होता है, लेकिन अब उस चैप्टर से हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि आ गया है समय, अब ज़्यादा नहीं, आपके पास मात्र 1 महीने का समय है। तो 1 महीने में हम इसको पूरा, जो आपका ये क्लास टेंथ की जो बुक है, पूरा समाप्त कराएंगे और एकदम मेन मेन टॉपिक समाप्त कराएंगे। अगर इसको आप पूरी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपका जो है 70 नंबर का जो आपका साइंस है, इसमें से आपका 60 से 65 नंबर कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, एकदम 100% गारंटी के साथ क्वेश्चन सेम सेम मिलेगा। तो चलिए रसायन विज्ञान देखते हैं। रसायन विज्ञान को जो आपका पहला चैप्टर है, यह रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। अब देखिए, जो मेरा अभिक्रिया एवं समीकरण है, अब इससे हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, इसमें से कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में से हम क्या करेंगे कि जो, जैसे पहले इसके समीकरण बनाएंगे, समीकरण के काग दो समीकरण देखेंगे अच्छे से, और इसके बाद उसका पूरा डिटेल बनाएंगे कि कैसे ये समीकरण बनता है, बस। और ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना नहीं है, खाली में वही चीज़ पढ़ना है कि जो बोर्ड में छप जाए, जो बोर्ड में आ जाए। और मैं भी मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं जो बोलूँगा वही क्वेश्चन छपेगा, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो आपका नियम रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन तो कहीं से दे, तो मेरा हो ही जाएगा। तो एक एक चैप्टर को हम अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आपका है अम्ल क्षार एवं लवण। जो आपका है अम्ल एवं क्षार लवण है, इससे हम देखेंगे कि इससे कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। मान लेते हैं कि अगर पहले चैप्टर से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आया, इससे आपका 4 नंबर क्वेश्चन आया, इससे 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर। तो अब ये 20 नंबर जो आपका ये केमिस्ट्री 20 नंबर देगा, ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर से आपका 20 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। मान लेते हैं कि अगर रासायनिक समीकरण अभिक्रिया से इससे आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया, और अम्ल क्षार एवं लवण से आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आ गया, धातु एवं अधातु, ऐसे ही क्वेश्चन क्या होगा, 20 नंबर जो है आपका डिवाइड हो जाएगा इस पांचों चैप्टर में। फिर इसके बाद आपका जो है अगला चैप्टर जो है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि धातु अधातु के देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। धातु अधातु तो मेरा एक चैप्टर है, लेकिन हमें एक चैप्टर पूरा नहीं पढ़ना है, हमको मेन मेन पढ़ना है धातु अधातु में। जैसे पढ़ लिए धातु अधातु के अंतर, धातु के अंतर क्या होते हैं, धातु के अंतर। अगर हम डायरेक्ट इसको धातु अधातु के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लेंगे तो उसमें मेरा सब आ जाएगा। जैसे अगर हम धातु के बारे में पढ़ लें कि धातु मेरा क्या होता है, धात्विक ठोस होता है, धात्विक क्या होता है, धात्विक क्या होता है, तन्यता का गुण होता है, धातु में आघात वर्धनीयता नहीं होता है, धातु में क्या होता है, एक प्रकार से तन्यता का गुण होता है, इसको पीट कर हथौड़े से पतले चादर के रूप में बदला जा सकता है। और धातु जो हमारा होता है भंगुरता नहीं होता है, जबकि अधातु क्या होते हैं, भंगुरता होती है।
अगर इन दोनों को हम विशेष रूप से धात अधात के बारे में पढ़ लेंगे तो इसमें मुझे सब मिल जाएगा कि धात क्या होती है, अधात क्या होती है। तो इसमें आपको क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा इस चैप्टर से कि धात अधात का या पूछ लेगा अंतर क्या है, या तो आपसे पूछेगा धात अधात किसे कहते हैं, या आपसे पूछेगा धात अधातों के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण की अंतर बताइए। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम देखेंगे पूरा डिटेल से, ज़्यादा नहीं, धात अधात के बारे में पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद इसमें और कुछ नहीं है। फिर आपका अगला जो चौथा चैप्टर है इसमें है कार्बन एवं उनके यौगिक। आप देखेंगे कि जो मेरा कार्बन है, जैसे कार्बन के अगर हम देखें चतुष्फलकी होते हैं, अष्टफलकी होते हैं, जैसे हीरा हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन अपर रूप होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। इस चैप्टर से भी आपके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अगर हम देखें तो यही जो आपके 3 चैप्टर हैं, ये 3 चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद है तत्वों तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अब आप पढ़े हैं कि जो मेरा मेंडलीव आवर्त सारणी है, इसमें क्या है, तत्वों के किस प्रकार से वर्गों में, आवर्तों में क्या किया गया है, वर्गीकरण मतलब बांटा गया है। तो इसमें हमारे क्या है, 4 ब्लॉक हैं, एस, पी, डी और एफ। इन चारों ब्लॉक में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो तत्वों का हम लोग मेन वर्गीकरण पढ़ लेंगे कि जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जिससे। अब ऐसा नहीं है कि अब देखिए दोस्तों, हमारे पास अब 30 दिन का समय है, तो 30 दिन में ऐसा नहीं है कि हम पूरा बुक पढ़ लेंगे। पढ़ने के लिए तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अब पढ़ने की कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि हम लोग पूरा इतने दिन से साल भर हो गया है, तो हम लोग कुछ न कुछ तो पढ़े ही होंगे। तो अब हम लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे कि जो पढ़ा हुआ है बस उस पर हम कंसेप्ट बना लें। जैसे अब ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ेंगे, पढ़े तो होंगे ही, और अगर नहीं पढ़े हैं तब भी जुड़े रहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े हैं तो आपका इससे नंबर छूटेगा, नहीं। जैसे अगर हम देखें तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, आवर्त वर्गीकरण, तो जो मेरे तत्व होंगे, तत्वों को हम बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से तत्वों को वर्गीकरण किया गया है, किस प्रकार से तत्वों को बांटा गया है, जैसे एस, पी, डी, एफ, इन ब्लॉकों में कैसे बांटा गया है। फिर इसके बाद हम जैसे इसमें दिया है कारण एवं उनके योगी, कुछ इसके आईयूएससी नाम से भी क्वेश्चन आता है तत्वों के आवर्तों के वर्गीकरण से। फिर इसके बाद कार्बनिक अकार्बनिक में आईयूएससी नामकरण पूछ लेता है। तो इसमें से हम लोग जो देखेंगे, ज़्यादा नहीं, अगर हम देखें तो एक हफ्ते में जो मेरा होगा टारगेट होगा कि हम लोग 7 दिन में क्या करेंगे, 7 दिन में केमिस्ट्री को समाप्त कर लेंगे। अगर हम 7 दिन में केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 7 दिन में क्या करेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, और वहीं 7 दिन में क्या पढ़ लेंगे, बायोलॉजी पढ़ लेंगे। तो मेरा क्या होगा, 21 दिन में टारगेट बनाएंगे हम लोग कि 7 डेज। ये जो मेरा 7 डेज का जो टारगेट होगा, इसमें क्या होगा कि 21 दिन में टोटल आपके जो 21 दिन लगेंगे, इसमें पूरी आपकी साइंस क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। अब 21 दिन में साइंस समाप्त होगा, कैसे होगा, तो ऐसा नहीं है कि 7 दिन में चैप्टर समाप्त करेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट। अगर आपका केमिस्ट्री शुरू है तो केमिस्ट्री से ऐसा ऐसा चैप्टर पढ़ाएंगे, ऐसा ऐसा टॉपिक पढ़ाएंगे कि जो आपका 20 नंबर एकदम कन्फर्म है कि 20 नंबर कहीं नहीं जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं जो आपका अगला है, फिजिक्स देख लेते हैं। देखिए फिजिक्स के आपके जो हैं, फिजिक्स में देखेंगे भौतिक विज्ञान भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भौतिक विज्ञान में हम लोग देखेंगे कि भौतिक विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर इसमें भी इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे अगर हम देखें, जो मेरा इसमें पहला चैप्टर आपको मिलेगा परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसमें हम क्या करेंगे, परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से प्रकाश किरणें परावर्तित होती है, किस प्रकार से अपवर्तित होती है। तो इसमें हम पूरी तरह से क्या करेंगे, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन। इसमें आपका न्यूमेरिकल भी आता है, प्रकाश के परावर्तन परिवर्तन से आप पढ़े भी होंगे। एफ बराबर 1/v प्लस 1/u से, ये जो आपके इसमें 2-3 फार्मूले होंगे, इस फार्मूले से आपके पूरे क्या होंगे, न्यूमेरिकल लगेंगे। तो इस चैप्टर को भी हम पढ़ेंगे। तो कोशिश रहेगी मेरी कि 7 दिन में हम क्या करेंगे, इस फिजिक्स को भी क्या करेंगे, 7 दिन में इस फिजिक्स को भी समाप्त करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मुझे समाप्त करना है, मुझे समाप्त नहीं करना है, मुझे इस प्रकार से 7 दिन में पढ़ाना है कि आपका जो फिजिक्स 25 नंबर है, 25 में 25 पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि 25 में 20 ही पढ़ाएंगे, 15 ही पढ़ाएंगे, 25 पढ़ाएं, 25 में 25 पढ़ाएंगे। और ये भी बताएंगे कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। अब बस यही पढ़ना है। अगर हम लोग 7 दिन में पढ़ेंगे एक हफ्ते में, तो एक हफ्ते में सोचिए अगर हम 25 नंबर करा रहे हैं, तो आपका कितना अच्छा होगा कि हम लोग कितनी रिवीजन होगा। इस प्रकार से ये रिवीजन का क्लास चल रहा है। अच्छे तरीके से रिवीजन के साथ साथ आपको इस क्लास के साथ जुड़े रहना है। अगर आप एक भी क्लास नहीं किए हैं, तब भी आपके पास राजीव विज्ञान
आप कुछ न कुछ तो विद्या ले ही लिए होंगे। तो मैं उसमें से आपको टॉपिक बताता जाऊँगा, उसमें आप टिक भी लगाते जाइए। इसके बाद उसको एकदम आप बस उसी को टिक लगा लीजिए कि मुझे यही, जैसे मैं इसमें प्रकाश के परावर्तन से अगर मैंने लगा दिया कि आपको 10 क्वेश्चन पढ़ना है, तो बस 10 ही क्वेश्चन पढ़ना है। 10 क्वेश्चन पर आप कमांड बना लेंगे, तो एकदम श्योर मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप 10 विस्तृत अगर आप पढ़ लिए, तो अति, लघु, उत्तरी, अवअति जो होगा क्या होगा, उसी से तो जुड़ा होगा ना। फिर इसके बाद अगला चैप्टर आपका जो आएगा, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें मानव नेत्र के लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि मानव नेत्र लेंस जो होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, और जो होते हैं लेंस होते हैं, लेंस किस प्रकार से हमारे कार्य करते हैं। और इसमें आपको मिलेगा प्रिज्म भी मिलेगा, प्रिज्म भी हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे ये 4 चैप्टर हैं, ये 4 चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 चैप्टर मान लीजिए कि अगर आप 4 चैप्टर पढ़े हैं, और इधर जो ये चैप्टर हम लिखे हैं, तो चैप्टर तो मेरे शायद फिजिक्स में 4 3 7 चैप्टर है, लेकिन ये उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। अगर हम कमांड बना सकते हैं, तो अगर इन 4 चैप्टर में कमांड बना लें, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको 20 से 22 नंबर कहीं नहीं जाएगा। आप सोचिए, 20 से 22 नंबर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। अब रही बात ये कि अब देखिए, जो विद्युत चैप्टर है, ये दोनों विद्युत ही चैप्टर है। ये विद्युत है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है। दोनों में सेम है, बस क्या है इसमें थोड़ा अलग डिफरेंट है, बस और कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा ही है, और चैप्टर दोनों आपका सेम है। अगर हम देखें तो 3 ही चैप्टर मेरा, परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, अब ये चैप्टर ही है, दोनों मिलाकर मान लेते हैं कि एक चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि फिजिक्स में जो है, आप जानते हैं फिजिक्स में मेरा न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल भी हम लोग पढ़ेंगे। अब ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पढ़ेंगे हम लोग। जैसे फिजिक्स के अगर मान लेते हैं कि न्यूमेरिकल स्टार्ट किए, तो इसमें से क्या करेंगे, 5 से 7 टाइप के न्यूमेरिकल लगाएंगे। कितने टाइप के, 5 से 7। 5 से 7 टाइप का अगर हम न्यूमेरिकल लगा लेंगे, तो जैसे मैंने फर्स्ट टाइप में बता दिया थोड़ा नॉर्मल, फिर सेकंड टाइप में थोड़ा उससे टफ, थर्ड टाइप में उससे थोड़ा हल्का अलग। क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन जब पूछेगा तो एक ही टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि दिया है कि 10 वोल्ट कोई एक धारा है, जिसमें 10 वोल्ट की विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और उसमें 4 वोल्ट के 5 ठो बल्ब लगे हैं। 4 वोल्ट के 5 ठो बल्ब लगे हैं, या 4 वाट के 5 बल्ब लगे हैं, तो इसमें कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया, तो दूसरे में क्वेश्चन तो बदल सकता है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि 2 3 4 ज़्यादा से ज़्यादा 5 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब बस वही 5 टाइप को बार बार लगाएंगे, जिससे कि मेरा अगला जो क्वेश्चन होगा सेम उसी प्रकार से होगा, बस आपका वहाँ पे मान चेंज होगा। ये हो गया। अब इसके बाद जैसे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन हो गया, जैसे मान लेते हैं कि इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 5 से 7 टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे। मतलब 5 से 7 मतलब कि आप कह सकते हैं 1 से 7, वैसा नहीं मैं 5 से 7 इसमें 2 ही होगा, नहीं 5 से 7 मैं बता दिया कि 1 से 5 या 1 से 7। अब इसमें क्या होगा, जैसे मैंने अगर मान लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन से मैंने कोई एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे छोटा मोटा कोई क्वेश्चन ले लिया कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई एक वस्तु रखा गया है। तो यहाँ वस्तु से या दर्पण से कितनी दूरी पर होगा, तो यहाँ क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब पूछ रहा है, v का मान पूछ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन लगा लेंगे। और जब इतने टाइप के हम लोग क्वेश्चन लगा लेंगे, तो क्वेश्चन भैया दो ना, कहाँ से दोगे, क्योंकि मुझे एक फार्मूला है। फार्मूला अगर मुझे 5 फार्मूले 6 फार्मूले अगर मैं याद कर लिया, उसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, एकदम मेरे इस क्लास के साथ बने रहना है, और कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। बस आपको ध्यान से मन से पढ़ना है। देखिए दोस्तों, मेरा काम क्या है, बताना। मैं बस यहाँ से बता सकता हूँ कि आपको ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। कोई लोगों को लगेगा कि अरे ये सब तो बताने वाले बहुत लोग हैं, ये बता दिए, लेकिन कुछ आता होता नहीं है। नहीं दोस्तों, मेरा ये मकसद नहीं है, और मेरा आपका टाइम ख़राब करने का भी मकसद नहीं कि मैं आपका टाइम ख़राब करूँ। क्योंकि आपको भी पता है 30 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 30 दिन के लिए। तो आपको वही मेन टॉपिक इसको पढ़ना है। अगर मैं आपको 21 दिन में पूरा ये फिर साइंस समाप्त करा दे रहा हूँ, और 7-7 दिन में, तो आपको इस चैप्टर को इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर इसके बाद आपको आ जाएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हम लोग को क्या पढ़ना है, जैसे इसमें अगर हम देखें, तो आपको मैं इसमें भी बताऊंगा कि विद्युत धारा चुंबकीय जो प्रभाव होगा, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा। जैसे आप देखे होंगे कि दोस्तों, कि विद्युत धारा से 2 क्वेश्चन,
दो मतलब इसमें क्या होगा, न्यूमेरिकल आता है, या तो आपका न्यूमेरिकल देगा या तो फिगर बनाने के लिए देगा। तो फिगर किस पे दे सकता है, जैसे आपका दे दिया डायमो, डायमो दे दिया। इसके बाद आपका मोटर, अब मोटर में क्या होगा, जैसे यहाँ पर दे दिया विद्युत मोटर, कि भैया विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाकर उसका सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी आपका क्वेश्चन 7 नंबर का रहेगा। और इसके बाद या तो आपको फिगर बनाने के लिए देगा, या तो डायनमो देगा, या तो मोटर देगा। मोटर में जैसे आप देखे होंगे कि जो जनरेटर में लगा होता है, वो क्या होता है, धारा को उत्पन्न करता है। जो विद्युत मोटर होता है वो यांत्रिक मोटर, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या है कि जो धारा, जो करंट से चलता है, जैसे जिसमें विद्युत धारा से प्रभावित हो रहा है, विद्युत मोटर हो गया। और यांत्रिक मोटर जो यंत्रों के द्वारा से चले, जैसे जनरेटर में क्या है, यांत्रिक मोटर लगा होते हैं, क्योंकि यंत्र के द्वारा वो बिजली उत्पन्न करती है। तो दोनों में अंतर है, वो बिजली उत्पन्न करती है, और जो एक मोटर होता है वो बिजली से चलती है। तो चलना और उत्पन्न होना दोनों का मोटर हो गया। तो या तो देगा कि इस पर दोनों का चित्र बना के एक ही देगा, चाहे विद्युत मोटर दे चाहे जनरेटर वाला जो विद्युत मोटर लगा होता है इसमें, जिसको अब इसके बाद इसमें आपका जो डायमो होता है, जिसको डायमो बोलते हैं, डायमो मोटर। अब इसमें दोनों में से एक दे सकता है, या तो आप देगा मोटर का नामांकित सचित्र वर्णन कीजिए, जिसमें आप देखते होते हैं मोटर होता है, मोटर में एक क्या होता है, सॉफ्ट लगा होता है, और इसके चारों तरफ इसमें क्या होते हैं, ब्रूस लगे होते हैं। कौन कौन से ब्रूस लगे होते हैं इसमें देखेंगे, किस प्रकार से आर्मेचर बंधी होती है। आप देखे होंगे कि ABCD इसके 4 वलय होते हैं, जो धाराएं उत्पन्न होती है नॉर्थ से साउथ की ओर घूमती हैं। तो ये मोटर के बारे में हो गया। तो मोटर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, कहानी पढ़ लेंगे मोटर के बारे में, जो इसकी स्टोरी होगी कि मोटर किस प्रकार से कार्य करता है। तो अगर हम मोटर के बारे में स्टोरी इसकी पढ़ लिए तो हम मोटर को आसानी से एकदम पूरा विस्तार लिख सकते हैं। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं कि मोटर ना देकर डायमो आपको दे दिया, जैसे मोटर ना देकर डायमो दे दिया। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं जो मोटर बता रहा हूँ मोटर आएगा डायमो होगा, लेकिन ये कन्फर्म है कि ये इससे क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ आएगा। आप इसको लिख कर रख लीजिए, जब आपका बोर्ड एग्जाम हो जाएगा तो आप मिला लीजिएगा कि हाँ मैं जो बोल रहा था सही बोल रहा था क्या गलत। तो अब इसमें क्या होगा कि डायमो या मोटर से आएगा क्वेश्चन। अब डायमो के बारे में पूछ लेगा, भैया डायमो के बारे में सचित्र वर्णन कीजिए, क्योंकि डायमो मोटर दोनों में अंतर है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डायमो मोटर। या तो आपको क्या दे सकता है क्वेश्चन, या तो आपको ये क्वेश्चन बना के दे देगा, जिसे मान लेते हैं कि कोई न्यूमेरिकल दे दिया, या तो आपको देगा कि भैया चित्र बनाकर इसका नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। या आपको चित्र बनाने नहीं आ रहा है, लिखने नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है नहीं मैं ये नहीं करूँगा, मुझे इसमें क्या करना है, न्यूमेरिकल मतलब सवाल को हल करना है। तो सवाल हल करने के लिए क्या होगा, ये भी इसमें 7 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो इसमें घुमा कर ही पूछेगा, और ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे घबराना नहीं है, एकदम नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मान लेते हैं कि इसमें दे दिया है कि 10 वाट के 5 बल्ब हैं, 10 वाट के 5 बल्ब हैं, तीन 50 वाट के बल्ब लगे हुए, पंखे लगे हुए हैं, 2 यूनिट की बिजली खर्ची होती है। तो इस प्रकार से क्या होगा, क्वेश्चन इस प्रकार से घुमाकर पूछेगा, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा विद्युत चैप्टर था, विद्युत चैप्टर से कितने क्वेश्चन बने, 2 टाइप के। एक क्या बना, एक चित्र पर क्वेश्चन बन गया जो आपको 7 नंबर देगा। एक आपको क्वेश्चन बन गया, ये आपका न्यूमेरिकल पे हो गया। न्यूमेरिकल यानी कह सकते हैं कि जो मैथ का जो इसमें न्यूमेरिकल होगा, मैथ जो होगा इसी विद्युत चैप्टर में जो क्वेश्चन होगा, ये भी आपका 7 नंबर ही क्वेश्चन देगा। तो कितने हो गए मेरे, 7 नंबर, तो यहाँ से पक्का हो गया मेरा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे एकदम आसानी के साथ। अब आपको भी पता है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी 4 4 नंबर के, अगर मान लेते हैं 3 नंबर किसमें विकल्प है, 4 नंबर किसमें विकल्प है, 4 नंबर किसमें विकल्प है, तो 4 3 7 10 नंबर के तो आपके विकल्प हो गए। अगर मान लेते हैं 4 दे दिया तो 12 नंबर के, 12 नंबर के तो आपके इसमें क्या होते हैं, विकल्प ही आ जाते हैं। तो घबराना नहीं है दोस्तों, इस क्लास के साथ बना रहना है, एकदम दृढ़ लगा के, एकदम दृढ़ संकल्प लगा के कि अब मुझे 30 दिन का जो मेरे पास समय है, मैं इस 30 दिन को एक एक घंटे को इतना आसानी से दूंगा कि जिससे कि मेरा पूरी तरह से रिवीजन भी हो जाए और कोई भी टॉपिक मेरा छूटे ना। चलिए अब देखेंगे जीव विज्ञान जो है, बायोलॉजी। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो आपके 4 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि 4 चैप्टर से हमारे कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आपको पता होगा कि जो 4 चैप्टर है इससे हमारे टोटल 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने सब बता दिया है कि फिजिक्स से कितने नंबर क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री से कितने आएगा, और भौतिक विज्ञान से कितना आएगा। तो आपको पता है, मैंने सब बता दिया है इसके पहले, कि आपका जो है 25 नंबर का देखें तो
फिजिक्स से और 25 नंबर बायोलॉजी से होगा, 20 नंबर आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन होगा। इसके बाद अब इसमें हम लोग देखेंगे कि पहला जो चैप्टर हमारा होगा जैव विज्ञान, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें कितने नंबर का क्वेश्चन जैव प्रक्रम से आएगा। फिर इसके बाद आपका नियंत्रण एवं समन्वय है, फिर जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवांशिकता एवं जैव प्रक्रम। अगर हम देखें तो ये जो मेरे 3 चैप्टर हैं, ये जो 3, इसको छोड़ दीजिए। अगर हम ये 3 चैप्टर के बारे में बात करते हैं तो इन 3 चैप्टर को अगर हम पढ़ लेते हैं अच्छे से तो मेरा 20 नंबर का तो क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। अब देखिए मुझे पढ़ना क्या क्या है। अब जैव प्रक्रम में हम लोग पढ़ेंगे तो जैव प्रक्रम में क्या क्या मेन टॉपिक होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। जैसे जैव प्रक्रम पढ़ लिया, जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, तो ये तो आपका तीसरा चैप्टर है। जैव प्रक्रम में हम लोग देखेंगे कि जो जीवों का वर्गीकरण है, जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। अब इसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे अगर हम ये देखें कि पेड़ पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन किस प्रकार से सांस लेते हैं, किस प्रकार से प्रकाश का प्रवण प्रकाश से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि और देखेंगे कि जैसे अगर हम देखें पाचन एंजाइम क्या होते हैं, किस प्रकार से ये कार्य करते हैं, श्वसन क्या होता है, पेड़ पौधे जो हमारे होते हैं किस प्रकार से सांस लेते हैं, और सांस लेते समय कौन सी गैस लेते हैं, सांस छोड़ते समय कौन सी गैस छोड़ती हैं, पेड़ पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी होते हैं। फिर इसके बाद इसमें हम देखेंगे स्वपोषी, विषमपोषी। अगर इस चैप्टर से क्या है, जैसे अगर हम मेन टॉपिक जो देखेंगे तो इसमें अगर आपको देखें तो जो स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, इसमें दोनों में हम क्या करेंगे देखेंगे कि अंतर क्या होता है, स्वपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर होता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का किस प्रकार से परिवहन होता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे मानव दहन तंत्र का घटक देखेंगे। फिर इसके बाद वृक्क देखेंगे कि जो हमारे वृक्क होते हैं ये किस प्रकार से कार्य करता है, वृक्क किस प्रकार से क्रियाएं करती हैं। फिर नलिकाएं देखेंगे। फिर तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखेंगे कि जैव प्रक्रम में जितने भी हमें भी बताए हैं एक एक चैप्टर को देखेंगे। एकदम मैंने बताया है कि फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि मेरा जो टारगेट है 21 दिन का टारगेट है। 21 दिन के टारगेट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो 21 दिन के टारगेट में हम मैंने बता दिया है कि 7 दिन को हम क्या करेंगे, 7 दिन में फिजिक्स पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आपके जो केमिस्ट्री होगा केमिस्ट्री को 7 दिन में पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद आपका क्या जो बायोलॉजी होगा वो भी 7 दिन में होगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो टारगेट है कितने दिन का है, ये तो आपका कितना हो जाएगा 21 डेज। 21 डेज में क्या होगा, 21 दिन में आपका ये पूरी तरह से साइंस को क्लोज कर देंगे, समाप्त कर देंगे और एकदम अच्छे के साथ पढ़ेंगे। दोस्तों ज़्यादा मैं समय नहीं मांगता हूँ आपसे, बस 1 घंटे समय मांगता हूँ। अगर आप मेरे साथ प्रतिदिन पर डे अगर 21 दिन में 1 1 घंटा देंगे तो मैं आपसे सिर्फ 21 हावर्स का टाइम मांगता हूँ। अगर आप मुझे अपना 21 हावर्स का कीमती समय अगर आप दे देंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो 70 नंबर का जो आपका फिजिक्स है, साइंस है, इसमें आपके 60 से 65 नंबर कहीं नहीं जाएंगे दोस्तों। 60 से 65 नंबर एकदम गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ। सिर्फ 21 घंटे मुझे टाइम दे दीजिए और इसके बाद आपका मैं समय नहीं मांगता हूँ। वो भी मैं एक दिन में 21 घंटे नहीं मांग रहा हूँ, डेली 1 घंटे। डेली आपको 1 घंटे देना है और मैं अपने लिए टाइम मांग रहा हूँ। अब ये मत सोचिए कि अब मेरा टाइम होगा उसमें आपका भला होगा। अगर आप अच्छा मार्क्स ले आएंगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छे नंबर से आप पास भी हो जाएंगे। फिर इसके बाद अगला चैप्टर जो है हम लोग देखेंगे जीव जनन कैसे करते हैं। तो जीव जनन कैसे करते हैं, फिर आनुवंशिकता जैव प्रक्रम देखेंगे। अब इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे अगर हम देखें तो जो है मानव, मानव क्या है, मानव का नेत्र पढ़ेंगे, मानव नेत्र। फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे, मानव हृदय, मानव हृदय पढ़ेंगे, मानव मस्तिष्क पढ़ेंगे। और इसके बाद तो क्या है, मानव हृदय, मानव मस्तिष्क, फेफड़ा। तो ये सब क्या है, एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे कहीं बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। तो ये था आज मेरा, मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। आज मेरा जो था ये इसमें स्टार्ट हुआ है, जिससे हम लोग आज मेरा फर्स्ट डेज है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मेरे वीडियो के साथ इस क्लास के साथ बने रहें। और इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने बता दिया है कि रसायन विज्ञान के बारे में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद फिजिक्स के बारे में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में देख लेंगे। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लास्ट में था बायोलॉजी, बायोलॉजी के बारे में हम लोग कितने चैप्टर से कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा क्लास अच्छा लगा होगा
और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो 2 वर्ड लिख के भी इसमें आप थोड़ा मुझे साहस बढ़ाएँ कि हाँ, थोड़ा अच्छा क्लास चल रहा है। और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को आप शेयर करें, और शेयर करें या ना करें, लेकिन आप जो भी करें इसमें मन लगाकर पढ़ें। बस मेरा तो कहना यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इस क्लास को 2 बार 3 बार देखिए। बस 1 ही घंटा तो क्लास चलेगा डेली का डेली। 21 दिन में आपका साइंस क्लोज़ हो जाएगा। 21 दिन में गारंटी के साथ 60 से 65 प्लस का क्वेश्चन आपको लेके आऊँगा। तो धन्यवाद दोस्तों।